चलो हुण लिखो पुत्र पहला आ देखो मान लो आ एक पार्टिकल है, इन्हें जदों सर्कल च घूमना शुरू किया, ठीक है, तो सर्कल च घूमते हुए पार्टिकल दी एक तो ओमेगा होएगी, ओमेगा की है एंगुलर वेलोसिटी, ते दूसरा हो सकती है एंगुलर एक्सेलरेशन, है ना। एंगुलर एक्सेलरेशन हो सकती है, मैं क्यों किया, होएगी क्यों नहीं किया, देखो गल नूं समझा। हाँ एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो सकता, नहीं भी हो सकता, तो तुहानूं दस्सिया होया बार बार दिमाग च रखो, जदों कोई पार्टिकल मूव करेगा, जनरली मैं गल कर रहा हाले सर्कुलर मोशन की नहीं, अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा तो उसकी वेलोसिटी जरूर होएगी, बट उसकी एक्सेलरेशन हो सकती है, हो सकती मीनस जे तो वेलोसिटी चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन होएगी, नहीं चेंज हो रही तो नहीं होएगी, तो मतलब एक्सेलरेशन मूविंग पार्टिकल की होनी जरूरी, ये कंपलसरी नहीं है, बट वेलोसिटी होनी जरूरी है। नहीं जदों पार्टिकल सर्कल च घूमेगा तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी होनी जरूरी है, तो जे एंगुलर वेलोसिटी बदल रही है तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी होएगी, जे नहीं बदल रही तो नहीं होएगी। हुण एक गल सुनो, हुण आपां जिहड़ी गल करनी है, असीं कहना भी एंगुलर एक्सेलरेशन है, इहदा मतलब सानू की पता लग गया भी एंगुलर वेलोसिटी बदल रही है ना। ते नाल अगली गल एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट भी है, एक तो एंगुलर एक्सेलरेशन है उत्तों कांस्टेंट है, वो सिचुएशन दे लई असीं ये सारा टॉपिक अज वाला डिस्कस कर रहे हैं, जो सर्कुलर मोशन का एक पार्ट डेरिवेशंस है ना। हुण पुत ये जो पार्टिकल सर्कल च घूम रहा, क्योंकि आपां कह चुके हैं कि एंगुलर एक्सेलरेशन है, इहदा मतलब शुरू T0 मतलब स्टार्टिंग टाइम ते इहदी जो एंगुलर वेलोसिटी है ਉਹਦਾ सिंबल की लिखांगे, ओमेगा नॉट, नॉट पा देदा भी शुरू वाली इनिशियल वैल्यू, ते एट टाइम टी टाइम बीतन तो बाद क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी बदल रही है तो हुण ओमेगा नॉट नहीं रह जानी, वो की हो जानी, ओमेगा हो जानी। तो ये जो मैं थोड़े सामने डिस्क्राइब कर रहा कि थोड़े सामने सर्कुलर मोशन हो रहा, पार्टिकल सर्कल च घूम रहा, उहदी एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ना। तो आप मान लेने डायग्राम नूं थोड़ा वधिया बनाने लई, बई एट टाइम टी पार्टिकल कित्थे है, ए ते, तां फिर एट टाइम टी वो कितना घूम के चला गया, कित्थे चला गया, बी ते। तां हुण आ देखियो जदों पार्टिकल टी टाइम च ए तो बी चला गया तां उहदी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, थीटा हो गई, है ना, थीटा मान ली एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंगली जदों पार्टिकल ए ते सी उहदी एंगुलर वेलोसिटी कितनी सी, तो जदों बी ते पहुंचिया तो कितनी हो गई, ओमेगा।
और ए तो बी कितना टाइम लगा उन्होंने, और टी टाइम के दौरान ਉਹਦੀ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितनी है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट थोड़ी कह रहे हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की हुंदी हाँ हुण इहदे विच कितनी है ये, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन लिखाई है उन्होंने, की लिखाया वा है, सबटेंडेड एट द सेंटर। हाँ हुण डेफिनेशन पता लग गई, तो फिर मैं की पूछ रहा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितनी है, थीटा वा, है ना, लग गया पता, पढ़ते पुढ़ते नहीं, कथा ही सुनन आने, कहता ना भी कीर्तन सुनन आई दा आपां भी चल ठीक है प्रभु ने बेड़ा पार कर देना, है ना, आप कराना पैना। तो हुण इधर देखो, हुण इस केस दे विच पार्टिकल दी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, फाइनल किन्ने टाइम च चेंज हुई, टी टाइम च, और इस टी टाइम च दी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितनी कवर हुई, थीटा। अच्छा क्या एंगुलर वेलोसिटी दा फ्रीक्वेंसी नाल कोई रिलेशन हुंदा कि ओमेगा दा ते फ्रीक्वेंसी दा की रिलेशन है, बोलो बोलो, न्यू, है ना। अच्छा हुण सोच के दसियो कि क्या इनिशियल ते फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा सेम है, नहीं, ਇਹਦਾ मतलब इनिशियल ते फाइनल फ्रीक्वेंसी भी अलग होएगी, तो इट मीन्स न्यू नॉट की हो गई, ते न्यू की हो गई, है ना। तो कई बारी की होना, सर्कल च घूमती हुई बॉडी की इनिशियल आरपीएम दिती होनी ते फाइनल आरपीएम दिती होनी, तो आरपीएम तो फ्रीक्वेंसी कितना कड्डी दी है, 60 नाल डिवाइड करके, समझेंगे गल नूं, तो ये पॉइंट्स दिमाग च रखी दे है। अच्छा हुण इधर आओ, हुण एक होर लास्ट पॉइंट सोच के देखो, अगर पार्टिकल ए तो चल के वापस ए ते आ जाए तो उदी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की होनी है, कितनी होनी, जे पार्टिकल ए तो चल के वापस ए ते आ जाता तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2 पाई रेडियन, है ना, इदा ही है, क्योंकि एक चक्कर ला के आया। जे मान लो वो ए तो चल के पहला ए ते पहुंचया, फिर दोबारा चक्कर ला के ए ते पहुंचया, 2 चक्कर बाद ए ते पहुंचया, फिर 4 पाई, 4 पाई पहला कितनी है, वो क्यों, क्योंकि पहला एक रेवोल्यूशन है ना, तो जे 2 चक्कर लाए होंदे तां, जे 3 लाए होंदे, ਇਹਦਾ मतलब आ कौन है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस है, तो n की है इत्थे, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस। इट मीन्स अज तो बाद जे
आ हुण सर्कल किया फार्मूला पता की है कि अगर थानू बॉडी की एंगुलर डिसप्लेसमेंट पता तो थानू कोई कहे कि इहदियां नंबर ऑफ रेवोल्यूशनस दसो, दस सकते हैं किदां? एंगुलर डिसप्लेसमेंट नू 2 पाई रेडियन नाल डिवाइड करके। तो ये इंफॉर्मेशन नोट करो जो इत्थे जरूरत पैनी है, सानू लोड़ पैनी। कोई नेश तेनू समझ आंदी कुछ? आवासियां मारदा रहना। इनू पढ़िया करो, याद रखो पुत्र पिछले टॉपिक्स। प्रॉब्लम आती है भी पता ही नहीं आपको भी मीनिंग की है, पर वो होना प्रैक्टिस नाल है। नहीं मैं कह रहा भी एक बार पढ़ लिया तो बहुत है, मीनस जब तक दिमाग च नहीं स्टोर हो जाता चंगी तरह फिर तद तक पढ़ना कंटिन्यू करो, छड्डो ना जे कुछ करना है ना। इदा नहीं होना। ये भी गल तुसी नोट करो, जिन्नियां भी प्रॉब्लम्स तुसी लियाओगे वो सारा थ्योरी चों आएगा जो पढ़ी होएगी तुसी। इदा नहीं है भी कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए इदा की चीज़ आ जाएगी जी पढ़ी नहीं हुई, याद नहीं होएगी। बस इस गल की इंपोर्टेंस नू समझ गए तो गल बन जानी है। तो अगर स्टार्ट करिए एंगुलर एक्सेलरेशन नू असी कितना डिफाइन करते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम डी ओमेगा बाय डी टी। तो असी इसनू डी ओमेगा नू क्रॉस मल्टीप्लाई करके इतना लिख सकते हैं अल्फा डी टी लिख सकते हैं। उस तो बाद असी दोनों साइड्स नू की कर सकते हैं? इंटीग्रेटिंग both sides within proper limits। जितना ही मैं इनू इंटीग्रेट करांगा तो आ इंटीग्रेशन दा की है साइन है ना। हुण लिमिट्स भी लैनी है। डी ओमेगा का मतलब ए साइड लई इंटीग्रेशन ओमेगा ਲਈ हो रही है, तो शुरू वाली ओमेगा है ओमेगा नॉट लोअर लिमिट, फाइनल ओमेगा है ओमेगा, और आ साइड इंटीग्रेशन हो रही है dt टाइम ਲਈ। इनिशियल टाइम है 0, फाइनल है t। और क्योंकि ये जो मैं कंडीशंस लिखी हैं वो अल्फा कांस्टेंट लिखी है, दिस इज कांस्टेंट, तो कोई भी कांस्टेंट अगर इंटीग्रेशन के अंदर है वो बाहर आ जाता। नाउ डी ओमेगा की बन गया ओमेगा, dt बन गया t। हुण इसनू पहला क्योंकि आ वेरीएबल सी तो इनू पहला इहदे नाल रिप्लेस करांगे ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट इज इक्वल टू अल्फा। तो अगर सर्कुलर मोशन च अल्फा कांस्टेंट है, अल्फा मींस
फाइनल एंगुलर वेलोसिटी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी प्लस अल्फा टी, मतलब ये इसे तरह नाल नहीं मिलती हुई, आही है फॉर्म। तो ये उदों यूज करनी जो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ते आ उदों यूज करनी जो पता लग गया, तो वो रलदी मिलदी आ गई ना। तो सर्कुलर मोशन जो अल्फा कांस्टेंट है ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ओमेगा इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ਨੂੰ इनिशियल प्लस अल्फा टी लिख सकते हैं। तो ये डिराइव कर लिया आप। और बिल्कुल सेम डेरिवेशन आप बी वाली भी की सी। फर्क की है देखो, जो मैं हुण करवाया जिथे अल्फा लिखा उत्थे ए लिख लो, जिथे ओमेगा लिखा उत्थे वी लिख लो, तो वो की बन जानी है v इज इक्वल टू यू प्लस एटी वाली डेरिवेशन। तेन आंदी इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन आंदी है, लैक्चर देखिया वा है, देख ले, समझ आई है, वो देख कर दें। हालांकि समझ बुत। सो एदा मतलब अच्छा, फिर देखो दूसरा है हो गया भी, स्टार्ट करना एज वी नो दैट ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाय डी टी। इथों स्टार्ट करना, जो इथों स्टार्ट करांगे क्रॉस मल्टीप्लाई किया, हुण इत्थे की करना, ओमेगा की जगह की लिखना, तो इसका मतलब डी थीटा हो गया, फिर की करांगे अपना इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद इन प्रॉपर लिमिट्स। है ना। अच्छा, लिमिट्स की है हुण देखो, आ इंटीग्रेशन हो रही है टाइम लई, शुरू वाला टाइम की है 0 ते फाइनल वाला टाइम है t। शुरू च पार्टिकल किथे है ए ते, है ना। तो नोट करो, तो आ जी लाइन है तो दसिया होया सर्कुलर मोशन च कि होरिजोंटल लाइन नूं असीं प्रैफरेबली रैफरेंस लाइन मानते। हुण सोच के देखो, जदों पार्टिकल बी तो वापस लियाना शुरू करो ए वल लियाना शुरू करो, थीटा कटूगा, तो जदों पार्टिकल ए ते आ गया तो थीटा की हो जू 0। तो शुरू च थीटा 0 है, और
अच्छा हुण इनू आपां ओमेगा नॉट कांस्टेंट बाहर कढ़ लेना पुत, अल्फा भी बाहर कढ़ लिया। हुण डी थीटा नू इंटीग्रेशन तो बाद बन गया थीटा, टी डी टी की इंटीग्रेशन होंगी टी स्केयर बाय 2, तो आ बन जाना थीटा माइनस 0 टी माइनस 0, आ 2 बाहर आ गया अल्फा बाय 2, टी स्केयर च टी नू पहला टी ना रिप्लेस करिए फिर 0 ना, तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा, तो ये नाल नहीं रल रही, वही आ गई भी जिथे एक्सेलरेशन सी उत्थे एंगुलर एक्सेलरेशन, जिथे इनीशियल वेलोसिटी सी यू उत्थे इनीशियल एंगुलर वेलोसिटी, जिथे डिस्प्लेसमेंट सी उत्थे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो है ना, पता लगा। तीसरी इक्वेशन केड़ी हुंदी है इत्थे, तो फिर की बननी चाहिए है, सोच के देखो। टू अल्फा थीटा, देखिए बनती कि नहीं तीसरी, आ हो गया नोट। थर्ड, तो थर्ड स्टार्ट करना अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाय डी टी, एज वी नो दैट। अच्छा हुण याद होए कि असी इसनू क्योंकि असी टी नू टाइम नू इलिमीनेट करना, हटाना है चों। अच्छा आ इन्हां दी आपस च अदला बदली कर देनी, तो इनू की कहने हैं, डी थीटा बाय डी टी नू ओमेगा कहने हैं, है ना। हुन फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करता है इतना, फिर आप लिखना इंटीग्रेटिंग both sides within proper limits। लिमिट्स कितना लिखनी है, तो आ बन जाना ओमेगा स्केयर बाय 2
क्योंकि अल्फा कांस्टेंट है पुत्र। तो 2 बाहर आ गया हाफ, तो लिमिट्स पुट करती हैं तो देखो बनया कि नहीं, है ना, वही डेरिवेशन होगी। अच्छा, एक होर इक्वेजन होंगी, वो डिराइव नहीं करनी। आ हो गया पुत्र। नंबर 4 ਤੁਹਾਨੂੰ याद है उत्थे लिखिया सी कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो एवरेज वेलोसिटी u प्लस v बाय, ਇਹਦਾ मतलब वही सेम चीज इत्थे है कि अगर अल्फा कांस्टेंट, अल्फा मीन्स एंगुलर एक्सेलरेशन, तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी इनिशियल प्लस फाइनल बाय 2 दे बराबर। अच्छा, और उत्थे एस nth डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, तो इत्थे की बन जू एस की जगह थीटा, यू की जगह ओमेगा नॉट, वही फॉर्म बन जानी। तो फिफ्थ की है डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड सी ना, ये बन गई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। तो ये पुत्र है डेरिवेशंस, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है 5 इक्वेशंस फॉर सर्कुलर मोशन। पर एक गल क्लीयर है कि ये कदों अप्लाई होनी, जदों अल्फा कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन च तां अल्फा 0 है ना। हाँ, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड नहीं कहांगे, यूनिफॉर्मली एंगुलर एक्सेलरेटेड। मतलब सीधा याद रख लो भी ये इक्वेशंस कदों वैलिड है, जदों सर्कुलर मोशन दे दौरान पार्टिकल दी एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। उस वक्त इन्हां दी मदद दे नाल असीं बहुत कुछ निकाल सकते हैं। किदां? तो लिखो न्यूमेरिकल। A particle is moving, a particle is moving along a circular path of radius 50 centimeter with constant angular acceleration, alpha is equal to
2 रेडियन पर स्क्वायर सेकेंड। If initially angular velocity of particle is 1 radian per second, find its angular velocity after time 5 seconds. Also calculate its angular displacement in 3 seconds and tells the number of revolutions completed, है ना। ਹੁਣ ਆ ਇੱਕ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਪੁੱਤ, ਐਂਗੂਲਰ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕੱਢਣੀ है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस ਕੱਢਣੀ है, वहाँ फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ਕੱਢਣੀ है। तो अल्फा कितनी है, ओमेगा नॉट कितनी है, रेडियस ऑफ सर्कल 50 सेंटीमीटर, हाफ मीटर। तो आफ्टर टाइम 5 सेकेंड आपां ओमेगा ਕੱਢਣੀ है पहला, तो ये पहला पार्ट है। तो हुण मैनू याद आना चाहिए दिस वन, है ना, क्योंकि अल्फा कांस्टेंट है ना। तो 1 + 2 × हाफ, सॉरी 5, लो जे मैनू पूछ ले कि फाइनल फ्रीक्वेंसी दसो, तो फाइनल फ्रीक्वेंसी किद्दां कड्डांगे, पुछया नहीं उन्हें, पूछ सकदा। तो इथों फाइनल एंगुलर वेलोसिटी है, क्योंकि वो होनी है 2 पाई न्यू, तो न्यू आ जानी है ना। मतलब मैनू थ्योरी आंदी है, फार्मूलाज पता वा, लिंक आपस फटाफट करी जो। अच्छा, जे उन्हें पूछया हुंदा, सुनो कि 5 सेकंड बाद एंगुलर वेलोसिटी तो कढ़ ली है, लीनियर वेलोसिटी भी दसो। 5 सेकंड बाद लीनियर वेलोसिटी दसो, पूछया नहीं, तो मैनू याद आ जाना चाहिए इह च किहड़ी गल है। ओमेगा आर ही होनी है, ओमेगा आर च जिस वक्त की लीनियर वेलोसिटी कढ़नी है सर्कुलर मोशन च, उस वक्त की एंगुलर वेलोसिटी यूज कर लो। तो की बन जानी 11 × लो, आ बन गई। समझ आई गल, है ना। अच्छा, पूछया नहीं हले, पूछ सकता वा हुण, जे पढ़िया वा पर कोई डर थोड़ी अपन वो कह सकता सीगा कि 5 सेकंड बाद ना, 5 सेकंड बाद सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कड्डो नाल, 5 सेकंड बाद दी ओमेगा पुट कर दो, या 5 सेकंड बाद दी वी पुट कर दो, इको चीज ही। जो कहता 5 सेकंड बाद टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कड्डो, हुण ये 5, 7, 10, 15 सेम ही रहनी, क्यों, क्योंकि अल्फा तो कांस्टेंट है। जो कहता 5 सेकंड बाद टोटल एक्सेलरेशन कड्डो, कर लो, है ना। तो अच्छा, होर की पूछया सी इहने,
3 ਸੈਕਿੰਡ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, तो ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਂਗੂਲਰ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆ ਫਾਰਮੂਲਾ यूज करना, पर ਇਹਦੇ ਚ टी कितना लेना, 3 सेकंड लेना पुत, है ना। तो ओमेगा नॉट 1 इंटू 3 प्लस हाफ इंटू 2 इंटू 3 स्क्वायर, 12 रेडियन आ गया थीटा। ते नाल होर की पूछया, कितना निकलदा, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस 6/पाई आंसर आ गया। तो पाई नू नहीं पुट करन सॉल्व करन दी लोड़ होर, बस ठीक है ना। तो कहने का मतलब अगर सानू न्यूमेरिकल सॉल्व करना वा तो पहला तो समझ होनी चाहिए है भी किहड़े कंसैप्ट नाल रिलेटेड है, उस कंसैप्ट दे नाल जुड़े हुए अलग अलग फार्मूलाज माइंड च होने चाहिए है। तो पुछी जाना, उन्हें दसी जाना तुसीं। पर जे कहो भी पता ही नहीं लग रहा कंसैप्ट केड़ा वा, इट मीनस थ्योरी वीक है। ते कंसैप्ट पता लग गया, फार्मूला नहीं याद आ रहा, थ्योरी वीक है ना। बिना दोनों च टीचर ने कोई हेल्प नहीं कर पानी। कंसैप्ट समझाने च तो कर पाएगा टीचर, कोई भी याद रखने च नहीं कर पानी किसी ने। उत्थे तुहानू अपना ही आप खुद एफर्ट्स करने पैने पुत। प्रैक्टिस प्रैक्टिस ते सिर्फ प्रैक्टिस, और कोई इहदा सबस्टिट्यूट नहीं है। भी जे कहो भी 9वीं 10वीं वांग अद्धा घंटा पढ़ लिया, 1 घंटा पढ़ लिया, टेस्ट वेले पढ़ लिया, एक दिन पहला, फिर प्रॉब्लम आनी है। लगातार रूटीन च कंटिन्यूटी कम होना चाहिए सारा, फिर रिजल्ट बनना है। तो ये थोड़ा आइडिया हो गया। चलो हुण आपां वापस आने यूनिट नंबर